हमारा नाम बादशाह है। बिहार के पटना से निकला एक लड़का जिसने शायद ही कभी मुंबई आने या एक्टर बनने के बारे में सोचा था। एक दिन वह घर से ऐसा निकला कि फिर तो बस सुपरस्टार बनकर ही वापस लौटा। हम बात कर रहे हैं अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब का, आए तो उससे कह देना छेनू आया था। जिन्हें लोग प्यार से बिहारी बाबू या शॉटगन बुलाते हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपनी फिल्मी करियर में बिना किसी गॉड फादर के वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए वह अपना घर छोड़कर महाराष्ट्र आ गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा साहब कोई खास डांसिंग शख्सियत नहीं रहे, लेकिन अपनी प्रेजेंस से ही वह लोगों का दिल जीत लिया करते। और शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी को कैसे भुलाया जा सकता है। फिल्मों में उनका डायलॉग बोलने का अंदाज आज भी लोगों को खूब पसंद है। उनका फेमस डायलॉग खामोश तो लोगों की जुबान पर है। इसके अलावा फिल्म मेरे अपनों में बोला गया शत्रुघ्न सिन्हा साहब का डायलॉग शाम आए तो कह देना छेनू आया था, यह आज भी लोगों को खूब पसंद है। अपनी बुलंद आवाज़ से दर्शकों के दिलों पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अमिट छाप छोड़ी है। और आज भी जब वो कहीं जाते हैं तो जिस तरह से फिल्मों में अपना बेबाक अंदाज बोला करते हैं, उसी तरह से ही वो डायलॉग बोला करते हैं जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं। और भले ही शत्रुघ्न सिन्हा साहब कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में रहे, लेकिन उनके बिना उस दौर में फिल्में अधूरी सी लगती थी। वह अभिनेता ही नहीं, गायक भी रहे हैं और उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों को अपनी आवाज़ भी दी है, जिनमें नरम गरम, ज्वालामुखी, दोस्त जैसी फिल्में शामिल हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब की फिल्मी कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया तक वह कैसे पहुँचे, उनके बड़े भाई राम का इसमें क्या योगदान था और एक्टिंग में करियर बनाने पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पिता भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा की क्या प्रतिक्रिया रही थी, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं और उनके घर का नाम रामायण है और चारों भाइयों के नाम भी रामायण पर आधारित है, राम, लक्ष्मण, भरत और सबसे छोटा और नटखट शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न सिन्हा के पिता बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उस दौर में कोई ही होता था जो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाता था। और जानी मानी पत्रकार भावना सोमाया अपने एक शो में बताती है कि शत्रुघ्न सिन्हा के पिता भुवनेश्वर ने अपनी BSc और MSc की पढ़ाई अमेरिका से पूरी की थी। वह खुद पढ़ाई को इतनी तवज्जो देते थे कि इसीलिए उनका यह सपना था कि उनके चारों बेटों में से 2 साइंटिस्ट बने और 2 डॉक्टर। तीनों बेटों ने ही तो पिता का ये सपना पूरा कर दिया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब पिता का सपना पूरा ना कर पाए। हालांकि उन्होंने भी पटना साइंस कॉलेज से BSc किया है, लेकिन उनकी कभी भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रही। हर कोई घर में इस बात से परेशान था कि शत्रुघ्न सिन्हा का क्या होगा। वह बहुत ही मनमौजी शख्सियत वाले इंसान रहे और शत्रुघ्न सिन्हा की शुरू से दिलचस्पी लोगों की मिमिक्री करने और उन्हें हंसाने में रही। वह कई एक्टर्स की नकल उतारते थे और जब एक पारिवारिक दोस्त ने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि पुणे में एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुला है, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम्हें वहां जाना चाहिए और वहां से एक्टिंग की पढ़ाई कर सकते हो। शत्रुघ्न सिन्हा साहब को यह सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने पुणे जाकर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मन बना लिया। और हालांकि उनके सामने एक समस्या थी कि वह जानते थे कि उनके पिता इसके लिए नहीं मानेंगे, फिर भी एडमिशन फॉर्म लेकर शत्रुघ्न सिन्हा साहब पिताजी के पास चले गए और उन्हें सारी चीज़ें बताई। फॉर्म दिखाते हुए बोले कि इस पर साइन कर दीजिए। यह सुनकर भुवनेश्वर प्रसाद बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से साफ इनकार कर दिया। इससे शत्रुघ्न सिन्हा साहब निराश नहीं हुए और वह सीधे अपने बड़े भाई राम के पास जा पहुंचे। रामपुरी, कोल्हापुरी, हर पुरी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और वह हार मानकर निराश होने और हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले में से नहीं थे और राम भैया ने बहुत ही आराम से उनके फॉर्म पर साइन कर दिया और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना फॉर्म जमा करा दिया था। और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें दिल्ली में एडमिशन के लिए बुलाया गया और इसके बाद वह पुणे चले गए। वहाँ उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 2 साल बिताए। और जी हाँ दोस्तों, यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उन्होंने अपना आवेदन भेजा था। यहाँ उन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत पल बिताए और उनके इंस्टीट्यूट में 2 साल पूरे होने वाले थे कि तभी उनकी मुलाकात देव आनंद साहब से हुई और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को अपनी फिल्म प्रेम पुजारी के लिए साइन कर लिया था। हालांकि ये फिल्म किसी कारणवश उनकी डेब्यू फिल्म नहीं बन सकी। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनमें बहुत छोटे से रोल थे। उन्हें बड़ी फिल्म करने का मौका मिला साल 1971 में और वो
फिल्म थी मेरे अपनी, जो निर्देशक के तौर पर गुलजार साहब की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये किस्सा जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।